महाभारत। महाभारत को लोग महायुद्ध के तौर पर जानते हैं, लेकिन महाभारत सिर्फ महायुद्ध ही नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है। महाभारत में ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है। यह बात पांडवों से जुड़ी हुई है। सुनने में भले ही आपको आश्चर्यजनक लगे, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी के बारे में। महाभारत के अनुसार पांडु हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम माद्री था। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती और नकुल, सहदेव की माता माद्री थी। मान्यताओं के अनुसार पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे का कारण पांडु की अपनी ही इच्छा का होना था। दरअसल पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मांस खाएं, क्योंकि पांडव पुत्र पांडु के वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, जिस कारण पांडु का ज्ञान कौशल उनके पुत्रों में नहीं जा पाया था। इसी कारण से पांडु ने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खाएं, जिससे उसका ज्ञान उसके पुत्रों में स्थानांतरित हो जाए। पहली मान्यता के अनुसार 5 भाइयों ने अपने पिता पांडु का मांस मिल बांट कर खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मांस सहदेव ने खाया था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया था। दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया था। यही कारण था कि सहदेव अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था। साथ ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेने की शक्ति उसको मिल गई थी। इसी वजह से महाभारत के युद्ध का नतीजा सहदेव ने पहले ही जान लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दे दिया था कि अगर उन्होंने युद्ध में होने वाली कोई भी बात किसी से बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा।